बात करते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की, जो जंग फिर शुरू हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन हाई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के 170 से ज्यादा जगहों पर हवाई हमले किए हैं पिछले 2-3 दिनों में। ईरान का दावा है कि बुशहर और चाबहार पर भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। यहां उनके न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो बताते हैं कि यहाँ प्लांट बने, वहां पर भी बॉम्बिंग हुई है, ये बताया जा रहा है। और जवाब में ईरान ने बहरेन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से एक बार मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन पर भी इस बार हमला किया है उसने, और कतर तो मीडिएटर था इनकी और अमेरिका के बीच में, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ईरान के खिलाफ ट्रंप लेकिन बहुत आक्रामक हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ विवाद का समाधान बातचीत से अब नहीं होगा, केवल युद्ध से ही अब तय होगा। तो ट्रंप ने अभी तक लग रहा है उनकी बातों से कि मन बना लिया है कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, और वो तरह तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर स्कम, दे आर सिक पीपल, मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं, दे आर लायर्स। कमरे में कुछ कहते हैं और ज़मीन पे कुछ करते हैं। तो जो ना कहें वो कम ट्रंप इस वक्त ईरान के लिए। और वो कह रहे हैं कि भाई मेरा विश्वास तो उठ चुका है बातचीत से, हाँ मेरे लोग अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। और उसके बाद से लगातार वॉर हो रही है। इस बीच में आयतुल्लाह खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है और ईरान ने उसके बाद भयानक हमले की चेतावनी दी है, और इससे साफ है कि यह युद्ध अब दुनिया को अपनी चपेट में लेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान मैं आपको सुनाता हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ा ईरान ने, पहली जब उसने जहाज़ों पर हमले किए थे, और वो ये समझ ले कि हम वो देश नहीं है कि वो हमला करे और फिर हम उसके पास बात करने के लिए जाएंगे। वो हमला करेगा तो हम कई गुना तगड़ा हमले से उसका जवाब देंगे। बातचीत से हम पीछे नहीं हटे, ये समझौता ईरान ने तोड़ा है। इसमें मैं आपको एक जो बात कर रहे हैं लोग, वो चर्चा की लायक है, वो बताता हूं। एक तस्वीर अगर है हमारे पास तो दिखाइएगा। भी मुझे बताया टीम ने कि जहां कल उनको दफनाया गया है खामेनी साहब को, उस जगह पर जितने लोग जमा थे वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे ट्रंप के, और नारे लग रहे थे वी विल किल ट्रंप, अंग्रेजी में हम ट्रंप को मारेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक हफ्ता उनके अंतिम संस्कार के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, तो देश के अंदर जो है एंटी अमेरिका या अमेरिका के लिए नफरत वो अपने पीक पर है। भाई ईरान में इस सत्ता के समर्थक वर्ग, और वो बहुत बड़ा वर्ग है, उनके लिए तो उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन है ना, जब आयतुल्लाह खामेनी को 28 फरवरी को बॉम्बिंग में मार दिया अमेरिका ने, इजराइल ने। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी थोड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है ईरान, ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को कुछ शांत करने के लिए है कि हाँ हम भी जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, हमारे भी लीडर थे जिनको मारा है, और ऐसे ही हम बातचीत में सब कुछ नहीं सॉल्व कर लेंगे, हाँ हम दिखाते हैं, इनको दम दिखाते हैं। क्या एक वजह ये हो सकती है? ये अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि यहां से वापस आने की गुंजाइश है कि अभी कर लो थोड़ी देर ताबड़तोड़ जो करना है, और उसके बाद फिर वापस आ जाओ बातचीत पर। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक तो जो पूरे 8-10 दिन हुआ खासतौर से, एक तो वो नाराज़गी वाजिब भी है, और जो माहौल है, जो स्थितियाँ थी, उसमें इसको आप बढ़ा भी सकते हो, उस भावना को कि भाई अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी को दिखाया जाए, वो सारा है। और जो परसों हुआ था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईरान ने जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद अमेरिका का ये रिएक्शन, आप जायज़ नाजायज़ कहे कि ना कहे, लेकिन संभावित था ही क्या हो रहा है। और मुझे लगता है अब ये दोनों बातें ख़त्म हो गई है, फिर से एक बातचीत के ट्रैक पर फिर से शुरू होगा, इसकी संभावना मुझे लग रही है अब भी। देखिए, बातचीत की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, और ट्रंप साहब ने भी जो करना था कर दिया, उन्होंने भी जो करना था कर दिया। अब ये खामेनी वाला जो पूरा था हिस्सा, वो भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है कल ना हो, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में इस पर बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा, और फिर बात होगी कि, और वो होगी बातचीत शुरू जब ट्रंप साहब का कोई एक नया सुंदर बयान फिर आए। बातचीत तो कर रहे हैं वो लोग, पीछे से तो बातचीत हो रही है, लेकिन वो फिर से बातचीत होगी। ट्रंप बहुत एक अग्रेसिव लोग। सर, एक ट्रंप की खबर दिखा करके आता हूं, बस जुड़ी हुई खबर है। ट्रंप एक बात नई कहना शुरू कर रहे हैं आजकल, 2-3 बार कह चुके हैं उस बात को वो पिछले 2 दिनों में, कि ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। कभी नहीं कहा था उन्होंने इससे पहले। अब वो कह रहे हैं ईरान मेरी हत्या करना चाहता है, और मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 हूं, और मैं तो बस चल रहा हूं किसी तरीके से, नहीं तो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ये बार बार उनका स्टेटमेंट देना क्या बता रहा है? इसमें भी एक इजरायली एंगल निकल के आया है, वो ये, अब ये जो राउंड शुरू हुआ है इनके बीच वॉर का, सेकंड राउंड, इसके पीछे भी कुछ लोग इजराइल को देख रहे हैं कि ये कोई टिप जो है, कोई खबर इजरायली इंटेलिजेंस ने अमेरिका को दी है कि ईरान आपकी हत्या की साजिश कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके पीछे भी इजराइल है कि भाई किससे बात करिए। ये देखिए, इस पोस्टर की मैं बात कर रहा था, बिल्डिंग्स पर लगा रखे हैं वी विल किल ट्रंप, ये उस शहर में जहां पर आयतुल्लाह खामेनी को जो है वो दफनाया गया है। तो ये भावना प्लस इजराइल, ये तो ईरानियों को भड़काने के लिए, वो इतने वो नाराज हैं। दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है ये मेरी हत्या करेगा, और क्या उसमें इजराइल ने भी कुछ आग में घी डाल दिया है?
देखिए, इजरायल तो चाहता ही था कि ये युद्ध पुनः शुरू हो। इजरायल जो है वो शांति समझौते के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन जब लास्ट जिसे राइट्स से और फेयरवेल की बात कर रहे हैं, जहां दफनाया जा रहा था, वहां जो जनता आई थी, वहां भी ये नारों से ये गूंज उठा था कि हम अमेरिका को, ट्रंप को मारेंगे। तो स्वाभाविक है कि अब जो है वो अपने पिक पर ये पहुंची हुई है। ईरान के अंदर जो है वो अमेरिका के लिए नफरत, घृणा अपने पिक पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि ईरान जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने उसे टेरिटरी का हिस्सा मान रहा है। और यहां तक कि उसका मानना है कि ओमान के तरफ से भी जो है, आप छोड़िए, आपकी सीमा से सटी हुई एरिया से यदि जहाज गुजर रहे हैं तो बात समझ। अब जो जहाज आ रहा था वो ओमान की सटी हुई एरिया से आ रहा था। वो बड़ा छिछला समुद्र है। उस समुद्र में आपको थोड़ी सी भी यदि आप गलती करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके जहाज स्टक करें, और कई जहाज स्टक कर गए हैं। ऐसी स्थिति को भी उसे बर्दाश्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट की तरह बिहेव करने की है। नहीं, और ईरान इस वक्त बिल्कुल इर्रेशनल है। इर्रेशनल। और मुझे लगता है कि वो किस भरोसे कर रहा है, वो इस भरोसे कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना ने उसको समर्थन पीछे से दे रखा है। चाइना के जहाज को बिना टोल टैक्स के आने देगा, और दुनिया के बाकी सारे जहाजों का अपडेट दे दूं आपको, क्योंकि वॉर का नुकसान ये उसकी मंशा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे असर दिखाई दे रहा है। 130 जहाज पर डे गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नॉर्मली, जब जंग नहीं थी। ये घट करके इक्का दुक्का 2-4 शिप पर आ गया था। एक वक्त तो 0 भी हो गया था वॉर में। फिर उसके बाद ये बढ़ करके 70 हो गया। अभी सीज फायर के दौर में 70 जहाज पर डे आने लगे, मतलब नॉर्मल के आधे पर तो पहुंच ही गए थे। अब जब से ये 2 रोज से शुरू हुआ है, ये संख्या घट के 30 हो गई है। पर डे 30 जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो फिर अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, ट्रंप का एक बयान मैं आपको सुना देता हूं। वो वी विल किल ट्रंप के पोस्टर आपने देखे, और ट्रंप ये मानने लगे हैं कि हाँ, ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing